हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मिनी मैथ 62 पे स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को देख रहे हैं ना। तो एक का 2 नंबर तक कर दिए थे। अब करना कौन सा है? 3 नंबर करवाना। देखिए इसका सॉल्यूशन 3 नंबर का। 3 नंबर में क्या है? ये है, देखिए ये दोनों में टिक मार दिए, ये बन गया। पिछला वीडियो में बना दिया, तीसरा के ये बना रहा है ना। तो तीसरा में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? यानी 6x स्क्वायर और -3 और माइनस क्या है 7x। तो सबसे पहले इसका क्रम देखते हैं। देखिए यहाँ x स्क्वायर, उसके बाद हो गया यहाँ x पर पावर 0, बगल में नहीं, कुछ ऐसे जब लिखा हुआ रहता है ना तो x के सब चर में है, तो यहाँ भी x के होगा, यानी यहाँ पे लिखा हुआ होगा x पर पावर 0। यानी x पर पावर 0 का मान हम लोग को पता है क्या होता है? 1 होता है। तो हमको पहले सरियाना है, यानी यहाँ x स्क्वायर है तो अभी होना चाहिए कितना? x पर पावर 1 होना चाहिए, 2 उसके बाद 1 उसके बाद 0 होना चाहिए। तो ये क्रम में नहीं सजा हुआ, इसको हम सजाते हैं क्रम में। तो पहले हम लिखेंगे क्या? क्रम में लिखते हैं इसको। तो ऐसे लिखते हैं 6x स्क्वायर और ये देखिए -7x पीछे, इसको आगे करते हैं और ये -3 को हम पीछे कर देते हैं। देखिए यहाँ से अब ये पावर में 2, ये पावर में 1, यहाँ x पे पावर 0। अब सज गया ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? हम बताएं, बार बार बता रहे हैं ये चीज को, पिछला वीडियो में बताएं कि फर्स्ट और लास्ट वाले को गुना करना है। तो 6 और 3 से जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 18। 6 से 3 में गुना किए तो 18, यानी हमको लाना है 18 गुना कर और जोड़ या घटा कर कितना लाना है? 7 लाना है ना। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है ना 7, यानी जोड़ या घटा कर लाना कितना है? 7। तो हम लोग ये सोच रहे हैं 9 से अगर हम 2 में गुना कर देते हैं तो 9 दूनी 18 होगा, और 9x में से 7x घटा देते हैं तो यहाँ 7 लाना है, तो 9 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा? 7x आएगा। अब देखिए बनाते हैं इसको। अब यहां से करते क्या है? ये 6x स्क्वायर, यहां से देखिए बड़ा हमको माइनस वाला रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, तो -9x और +2x। देखिए यहां से 9x में से 2x घटाएंगे तो 7x आएगा ना, और बड़ा कौन है? 9 के आगे माइनस रखे। अब देखिए माइनस का चिन्ह बच रहा है, यहां से हो गया -3। अब क्या करते हैं हम? यहां से 3 का टेबल में 6 भी आएगा और 3 का टेबल में 9 भी आएगा, है ना। यानी 3 का जो पहाड़ा में 6 आएगा और 9 भी आएगा। तो हम 3 कॉमन लेते हैं, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो यहां से 3x जब कॉमन लेते हैं तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 बार। x यहाँ कितना बार? स्क्वायर के मतलब 2 बार, यानी 1x यहाँ पे आया माइनस। अब 3 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 9, ये x यहाँ चला आया, कुछ नहीं बचा। अब प्लस, अब देखिए जो प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन लेंगे, है ना। अब हमको यहां से देख रहे हैं 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में 2 भी नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं हुए तो 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 1 कॉमन लिए तो ज्यों का 1 से कुछ भी भागा देंगे तो जो चीज रहेगा वही हो जाएगा, तो यानी 2x - 3। देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना, सही अगर गुणनखंड मेरा रहेगा तो ये दोनों मिलेगा, तो 2x - 3 मिल रहा है। अब हम करते क्या है? अब एक बाहर वाले को, अब एक अंदर वाले को लिखते हैं। तो 3x और +1 ये बाहर में है और 2x - 3 ये क्या है? अंदर में है। तो लिखते हैं 3x + 1 और 2x - 3। हमको बोला क्या गया? शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात कीजिए जब बोला जाए तो उसके बराबर क्या रखना है? 0 रखना है। तो हम इसके बराबर 0 रखते हैं। 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर क्या? 0। तो यहां से 3x, ये प्लस में 1 है, इधर जाने के बाद क्या होगा? माइनस में 1 होगा। इधर प्लस में 1 इधर माइनस में 1, x बराबर -1, 3 इधर गुना में तो ये भागा में, यानी x का जो मान है -1/3 आया। अब है 2x, इधर माइनस में 3 तो इधर जाने के बाद प्लस में 3 होगा। x बराबर 3, 2 इधर गुना में तो ये भागा में। अब x का मान -1/3 और x का मान आ गया 3/2। ये मेरा मिला क्या? शून्यक मिल गया। ये क्या मिला? शून्यक। तो हम ऐसे लिखते हैं शून्यक बराबर, तो शून्यक कौन हो गया? यानी -1/3 भी निकला शून्यक, और ये भी है 3/2 क्या निकला? शून्यक निकल गया। हमको बोला जा रहा है क्या? जांच करने के लिए। तो जांच किसको बोला जा रहा है करने के लिए? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो जब हम सोचते हैं शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है -b/a। तो हमको ba पहले पता करना होगा। तो हम आप लोग को ये बताएं ba कैसे पता करेंगे। तो देखिए b कैसे पता किया जाएगा, a कैसे पता किया जाएगा। x स्क्वायर के बगल वाले को a बोलते हैं, तो यानी a बराबर मेरा क्या हो गया? 6 हो गया। और b बराबर कितना हो गया? b बराबर देखिए इससे देख रहे हैं, इससे, तो x के बगल वाले को b बोलते हैं, तो b में कितना है? -7 है।
अब c में कितना है, तो c बोला जाता है अचर पद को, तो बिना x वाले को, तो यानी c में कितना है, -3 है, तो यहाँ लिखते हैं c बराबर -3। अब हम लिख दिए। अब इसका क्या करते हैं, जांच करते हैं, है ना, क्या करते हैं, जांच, इसका जांच करते हैं। अब जांच करेंगे तो यहां से निकालते हैं शून्यकों का योग, पहले बोल रहा उसके बाद शून्यकों का गुणनफल बोल रहा, तो लिखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो यहां से शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो देखिए जो आया शून्यक, इसको समझना है, ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा। तो इधर अल्फा का मान -1/3, तो यहाँ लिखते हैं -1/3, प्लस बीटा का मान कितना आया, 3/2, तो यहाँ रखते हैं 3/2 बराबर b। यहाँ से ये माइनस देखिए पहले से b का मान कितना आया, -7, तो यहाँ रखते हैं -7, और बटा में a, तो a का मान कितना आया, 6 आया। अब यहाँ से देखिए ये हम इसका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो 6 होगा इसका एलसीएम, 3 से भाग दिए 6 में 2 आया, 2 से 1 में गुना किए -1 में, तो -2 हो गया, प्लस 2 से भाग दिए 6 में कितना आया, 3, 3 से 3 में गुना किए तो 3 3 9 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, अब बच गया 7/6। अब 9 में से 2 गया तो 7/6 अब बराबर 7/6। ये 9 देखिए घटेगा ना, चिन्ह बड़ा 9, तो 9 के आगे क्या प्लस है, प्लस में बचेगा। अब देखिए 7/6 बराबर 7/6 आ गया ना, यानी शून्यकों का जो योग था उसको हम साबित कर दिए, यानी सत्य जांच कर दिए। अब जांच करना किसको है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का जांच करना है ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा का मान हम लोग को पता है -1/3, तो लिखते हैं -1/3, और बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है 3/2, तो लिखते हैं 3/2 c/a। अब c का मान देखिए कितना है, -3, तो यहाँ लिखते हैं -3। अब a का मान कितना है, तो a का मान देखिए 6 है, तो लिखते हैं a के जगह पे 6। अब 3 से 1 में गुना किए तो -3 हो गया, और ये नीचे में 3 दूनी 6 बराबर -3/6। अब यहाँ से देखिए ये माइनस इधर भी है, तो ये कितना होगा, 3 दूनी 6, ये कट गया, ये भी 3 दूनी 6 कट गया, यानी -1/2 अब बराबर -1/2, यानी दोनों तरफ बराबर आया ना, -1/2। यहाँ से कितना हो गया, यानी -1/2 ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ से यानी बराबर में -1/2 और बराबर क्या, -1/2। देखिए दोनों तरफ बराबर है ना, यही तो हमको साबित करने के लिए, जांच करने के लिए बोल रहा था, तो जांच किए ना, यानी शून्यकों का योग कितना आया, जांच करके 7/6 इधर भी आ गया, 7/6 इधर भी आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल -1/2 इधर भी आया और -1/2 इधर भी आया। चलिए देखिए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। आप चैनल पे नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।